4 मई बेहद खास दिन है और इस दिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर तेजस्वी यादव की चौथी बैठक में फैसले की घड़ी है। महागठबंधन की चौथी बैठक पटना में और इस बैठक में तेजस्वी यादव के महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता के ऊपर जो है वो चेहरे के ऊपर जो है वो फैसला होना है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में महागठबंधन के सभी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ जिला स्तर के नेताओं को इकट्ठा करके यह तय किया जाएगा कि किस तरीके से रणनीति बने, नेतृत्वकर्ता कौन होगा। हालांकि कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन के अंदर शामिल सभी पार्टियों ने कई दफे यह बात दोहरा चुकी है कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन कांग्रेस आनाकानी करते हुए दिखाई पड़ रही है। अब 4 मई यानी कि रविवार को पटना के अंदर एक बड़ा जो आयोजन है महागठबंधन की वो किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के पार्टी के बड़े नेताओं के साथ जिला और संगठन के जुड़े हुए पदाधिकारी शामिल होंगे, सभी राजनीतिक दल के। खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की बैठक होने जा रही है। 4 मई को पटना के एक रिसोर्ट में यह महागठबंधन की बैठक जो है वो रखी गई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो एकजुटता दिखाई जा रही है महागठबंधन के अंदर, वहीं सीएम नीतीश को कुर्सी से हटाने के बाद कौन चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, महागठबंधन में ये अब तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि 2020 के चुनाव के बाद से ही महागठबंधन के चेहरा के तौर पर तेजस्वी यादव खुद को एस्टेब्लिश कर लिए हैं। राजद का यह कहना है कि सूरज जिस तरीके से पूरब से उगना सूरज का सच है, ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना भी तय है। लेकिन कांग्रेस के तेवर की वजह से राजद के नेता फिलहाल बैठक में कुछ नहीं बोल पाते और ना ही तेजस्वी यादव के सहयोगी पार्टियों के दूसरे नेता, चाहे वो लेफ्ट हो या फिर मुकेश सहनी हो, वो भी अब तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की नाराजगी का भय है। लेकिन अब देखना है कि तमाम अटकलों के बीच कांग्रेस की नाराजगी का, तेजस्वी यादव की नाराजगी का, गठबंधन के अंदर साझेदारी का क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि 4 मई बेहद खास है। हालांकि तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। इसके अलावा कई अलग कोऑर्डिनेशन कमेटियां जिसमें सभी पार्टी के अलग अलग नेताओं को जगह दी गई है। अब सबसे खास बात कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो महागठबंधन की बैठक होने वाली है, इसमें पार्टी और गठबंधन के जो भी सांसद हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उन सभी लोगों को पटना बुलाया गया है। महागठबंधन की यह बैठक बेहद खास होने जा रही है। इस बैठक में कई सवाल हो सकते हैं। विधायकों को इसलिए बुलाया गया, हालांकि फैसला क्या होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन चर्चा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ तेजस्वी यादव को पूरे तौर पर इस बार महागठबंधन चुनाव के मैदान में उतारने जा रही है। विधायकों से सीएम फेस पर चर्चा होगी, जिला अध्यक्षों से चर्चा होगी और किस तरीके से चुनाव में एनडीए को करारा जवाब दिया जाए, क्योंकि एनडीए की तरफ से अब तक नीतीश के अलावा कोई दूसरा चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन नीतीश के चेहरे पर भी एनडीए के अंदर कई सवाल उठते रहे हैं। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में फिलहाल महागठबंधन चल भी रहा है और इसके पैर नीचे काम भी कर रहा है। तो अब तेजस्वी यादव पर या तेजस्वी यादव के नाम से ऐतराज कांग्रेस क्यों कर रही है, इसके पीछे कहा जा रहा था कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। अब जो 4 मई को बैठक होने वाली है, इसमें कांग्रेस कितना प्रेशर दिखा पाती है वो देखना दिलचस्प होगा। इस बैठक में आरजेडी कांग्रेस के अलावा महागठबंधन के सभी दल के जो नेता विधायक है वो शामिल होंगे। सभी पार्टियों के सांसद विधायक के साथ विधान पार्षद, राज्य के सभी जिला के जिला अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। दिघा आसियाना स्थित एक रिसोर्ट में यह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। महागठबंधन की पहली बैठक जो है वो सीधे तौर पे 17 अप्रैल को पटना में हुई थी और उसके पहले 15 अप्रैल को दिल्ली में हुई थी। उसके बाद लगातार बैठकों का जो दौर था वो जारी रहा। 15 के बाद दिल्ली में जो बैठक हुई, उसके बाद 17 को पटना में हुई, फिर पटना में ही 24 को बैठक हुई और अब जो बैठक है वो 4 मई को होनी है। दूसरी बैठक के बाद ही तय हो गया था कि महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के तौर पर तेजस्वी यादव काम करेंगे और उन्होंने इसके लिए काम करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि सीएम फेस पे तेजस्वी यादव भी गोलमोल जवाब देते रहे हैं। इधर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के कड़े तेवर और विरोध की वजह से खुलकर कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था
कि जो समझ रहे हैं वो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो बेवकूफ हैं, क्योंकि सब कुछ तय हो गया है। इधर 4 मई को जो बैठक होने जा रही है, इसमें सभी की नजर बैठक पर टिकी होगी। बिहार की सियासत में सबसे खास जो दिन है वो रविवार का होने जा रहा है, क्योंकि रविवार को दिन महागठबंधन के अंदर की रणनीतियों पर बाहर से नजरें रखी जाएगी। तेजस्वी और कांग्रेस के साथ लेफ्ट और मुकेश सहनी की जो पार्टी है वो ये तय करेंगे कि बिहार में उनके गठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन हो, किसके चेहरे पर चुनाव के मैदान में उतरा जाए, सांसद और विधायक किसके नाम पर मुहर लगाते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तेजस्वी अंदर से पूरी तैयारी कर चुके हैं, बाहर से दिखावा है, और एनडीए के अंदर जो लोग हैं वो भी इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं कि तेजस्वी क्या जो राष्ट्रीय जनता दल है, जो कांग्रेस है, जो लेफ्ट है, जो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी है, इनके बीच किस तरीके का तालमेल होता है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस बैठक के बाद जो है वो उनके फैसले सवालों के घेरे में हो सकते हैं। खैर, तेजस्वी यादव का 4 मई को क्या होगा भविष्य वो देखना होगा। तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन का चेहरा कल तय हो पाएगा या नहीं, या तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन से बड़ी जिम्मेवारी बिहार के जो एनडीए के खिलाफ महागठबंधन के चेहरे के तौर पर सभी नेता उनके नाम को आगे कर पाएंगे, सीटों पर समझौता हो पाएगी, या कांग्रेस अपनी जीत पर अड़ी रहेगी, या कांग्रेस बैकफुट पर आएगी। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।